आज हम लोग ग्रुप थ्योरी में ऑर्डर ऑफ परमुटेशन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऑर्डर ऑफ परमुटेशन के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ा है एंड उन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें बोला गया है एक्सप्रेस अल्फा डबल डैश एज ए साइकिल और प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंट साइकिल्स वेयर अल्फा बिलोंग्स इन S6। ठीक है, अल्फा S6 में बिलोंग करता है। S6 का मतलब क्या है? एस इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, ये 6 एलिमेंट्स का जो सेट है, इस सेट से हम जितने भी परमुटेशंस बना सकते हैं उन सभी परमुटेशंस का जो कलेक्शन है दैट इज S6। ठीक है, एंड यहाँ पर हमें जो अल्फास का वैल्यूज गिवन है दैट इज अल्फा इक्वल्स टू 1 2 3 3 साइकिल, प्रोडक्ट 3 4 साइकिल 2 साइकिल। दूसरा है अल्फा इक्वल्स टू 3 साइकिल 1 3 5 3 साइकिल 1 2 4 एंड तीसरा है अल्फा इक्वल्स टू 4 साइकिल 1 2 3 4 एंड 3 साइकिल 4 5 6। ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले सोल्यूशन में वी हैव, हम बोल सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 3 4 इन S6। ठीक है, यहाँ पर S6 के एलिमेंट्स है ये दोनों साइकिल्स। सो देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6, जहाँ पर 1 का इमेज है 2, 2 का इमेज है 3 एंड 3 का इमेज होगा 1, देन 4 5 6 एज इट इज। ठीक है, एंड इसका प्रोडक्ट है 3 4 से, साइकिल 3 4 मतलब कि 1 2 3 4 5 6, जहाँ पर 3 का इमेज होगा 4 एंड 4 का इमेज होगा 3, बाकी एज इट इज। ठीक है, इन दोनों का हमें प्रोडक्ट करना है। सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा, यहाँ पर 1 जाता है 1 में एंड देन 1 जाता है 2 में, तो यहाँ पर हमें 1 का इमेज 2 मिल जाएगा। अभी 2 के लिए 2 जाता है 2 में एंड यहाँ पर 2 जाता है 3 में, तो हमें 2 का इमेज 3 मिलेगा। देन 3 के लिए यहाँ पर 3 जाता है 4 में एंड 4 जाता है 4 में, तो हमें 3 का इमेज 4 मिल जाएगा। अभी 4 का इमेज जो होगा, 4 जाता है 3 में एंड 3 जाता है 1 में, तो 4 का इमेज 1 होगा। देन 5 के लिए 5 जाता है 5 में एंड यहाँ पर भी 5 5 में जाता है, तो 5 का इमेज 5 होगा एंड 6 के लिए भी 6 का इमेज 6 हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं यहाँ पर हमें एक 4 साइकिल मिलेगा। 1 जाता है 2 में, 2 जाता है 3 में एंड 3 जाता है 4 में, 4 वापस चला जाता है 1 में, दैट इज ए 4 साइकिल। ठीक है, अभी हमने ऑर्डर ऑफ परमुटेशन के जो प्रॉपर्टीज पढ़ा था, तो वहां पर पहला प्रॉपर्टी था साइकिल का जो लेंथ होता है दैट इज ऑर्डर ऑफ परमुटेशन। सो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ अल्फा इक्वल्स टू हमें द लेंथ ऑफ द साइकिल मिलेगा। ठीक है, अगर डिस्जॉइंट साइकिल नहीं होता तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ परमुटेशन इक्वल्स टू हमें द लेंथ ऑफ द साइकिल मिल जाता है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 4 होगा, मतलब कि अल्फा टू द पावर 4 इक्वल्स टू हमें आइडेंटिटी परमुटेशन आई मिल जाएगा। ओके, दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं अल्फा क्यू इक्वल्स टू अल्फा इनवर्स होगा। ओके, तो अभी हमें जो नया परमुटेशन मिलेगा अल्फा डबल डैश दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं अल्फा टू द पावर 4 इसका स्क्वायर इंटू अल्फा क्यू। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू हमें अल्फा क्यू मिल जाएगा, क्योंकि अल्फा टू द पावर 4 इक्वल्स टू आइडेंटिटी परमुटेशन होता है, तो उसका स्क्वायर इक्वल्स टू हमें आइडेंटिटी मिल जाएगा दैट इज 1। तो यहाँ से हमें अल्फा क्यू मिल रहा है, दैट इज इक्वल्स टू हमें अल्फा इनवर्स मिल जाएगा। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं हमारे पास अल्फा का जो वैल्यू था उसका इनवर्स, मतलब कि हमें मिल जाएगा 2 का इमेज 1, 3 का इमेज 2, 4 का इमेज 3, 1 का इमेज 4, 5 का इमेज 5 एंड 6 का इमेज 6। ठीक है, अल्फा का इनवर्स दैट इज अल्फा इनवर्स। सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड इनके इमेजेस है 4 1 2 3 5 6। ओके, दैट इज इक्वल्स टू अगर इसको हम साइकिल में लिखे तो हमें मिल जाएगा 1 4 3 2। ओके, दैट इज द न्यू परमुटेशन। ओके, अभी जो दूसरा पार्ट है वहां पर हमें अल्फा इक्वल्स टू गिवन है अल्फा इक्वल्स टू साइकिल 1 3 5 एंड साइकिल 1 2 4 इन
S6। सो देयरफॉर यहाँ पर भी हमें अल्फा इक्वल्स टू मिल जाएगा, जो पहला साइकिल है वहाँ से 1 2 3 4 5 6 एंड इनकी इमेजेस होंगे 3 2 5 4 1 6। ओके, एंड जो दूसरा है यहाँ से हमें 1 2 3 4 5 6 एंड इनके इमेजेस होंगे 1 का इमेज होगा 2, 2 का इमेज होगा 4, 3 का 3 एंड 4 का इमेज होगा 1 5 6। नाउ दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर 1 का जो इमेज हमें मिलेगा 1 जाता है 2 में, 2 जाता है 2 में, सो 1 का इमेज होगा 2 एंड 2 का इमेज होगा 2 जाता है 4 में, 4 जाता है 4 में, तो यहाँ पर 2 का इमेज होगा 4, 3 के लिए 3 का इमेज 3 जाता है 3 में, 3 जाता है 5 में, तो 3 का इमेज 5, देन 4 के लिए 4 जाता है 1 में एंड 4 जाता है 4 में, सॉरी 1 जाता है 3 में, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा एंड 5 के लिए 5 जाता है 5 में, देन 5 जाता है 1 में, तो यहाँ पर 1 आएगा इमेज एंड 6 के लिए हमें 6 मिल जाएगा। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू, इसको अगर हम साइकिल में लिखें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 to 2, 2 to 4 एंड 4 जाता है 3 में, फिर 3 चला जाता है 5 में एंड 5 चला जाता है 1 में। ठीक है, तो हमें एक 5 साइकिल मिलेगा 1 2 4 3 5, दैट इज ए 5 साइकिल। ओके, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं हियर ऑर्डर ऑफ अल्फा इक्वल्स टू हमें 5 मिलेगा। ठीक है, सो देयरफॉर अल्फा टू द पावर 5 इक्वल्स टू आइडेंटिटी परम्यूटेशन आई हो जाएगा। ओके, सो देयरफॉर जो नया परम्यूटेशन हमें मिलेगा अल्फा डबल डैश इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर 5 इसका स्क्वायर डॉट अल्फा होगा, दैट इज इक्वल्स टू हमें अल्फा मिल जाएगा एंड अल्फा इक्वल्स टू हमने शो किया था 1 2 4 3 5, एक 5 साइकिल परम्यूटेशन। ओके, सो यहाँ पर हमें नया परम्यूटेशन इक्वल्स टू 1 2 4 3 5 मिल रहा है। अभी जो तीसरा पार्ट है वहाँ पर वी हैव हमें गिवन है अल्फा इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 4 5 6 इन S6। ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ पर 1 का इमेज है 2, 2 का इमेज है 3, 3 का इमेज है 4, 4 का इमेज है 1, देन 5 एंड 6 एंड दूसरे में 1 2 3 4 5 6, 1 का इमेज होगा 1, 2 का इमेज होगा 2, 3 का इमेज होगा 3, देन 4 का इमेज होगा 5, 5 का होगा 6 एंड 6 का इमेज होगा 4। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर 1 का जो हमें इमेज मिलेगा दैट इज 1 जाता है 1 में, 1 जाता है 2 में, तो 2 होगा, 2 का इमेज 2 जाता है 2 में, देन 2 जाता है 3 में, तो 3 आ जाएगा, 3 का इमेज 3 जाता है 3 में, 3 जाता है 4 में, तो यहाँ पर हमें 4 मिल जाएगा, देन 4 का जो इमेज होगा 4 जाता है 5 में एंड 5 5 में जाता है, तो 5 मिल जाएगा, देन 5 का इमेज 5 जाता है 6 में, 6 जाता है 6 में, तो यहाँ पर 5 का इमेज 6 होगा, आखिर में 6 का जो इमेज होगा 6 जाता है 4 में एंड 4 जाता है 1 में, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू, इसको अगर हम साइकिल में लिखे तो 1 जाता है 2 में, 2 जाता है 3 में, देन 3 जाता है 4 में, 4 जाता है 5 में, 5 जाता है 6 में एंड 6 चला जाता है 1 में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक 6 साइकिल मिलेगा, 6 साइकिल। ठीक है, सो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ अल्फा इक्वल्स टू हमें 6 मिलेगा, यहाँ पर परम्यूटेशन का ऑर्डर इक्वल्स टू 6 होगा। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं अल्फा टू द पावर 6 इक्वल्स टू हमें आइडेंटिटी परम्यूटेशन आई मिल जाएगा। दस यहाँ पर हमें जो नया परम्यूटेशन अल्फा डबल डैश मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं अल्फा टू द पावर 6 इसका स्क्वायर होगा एंड हमें अल्फा इनवर्स मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फा इनवर्स। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 2 का इन्वर्स होगा 1, 3 का इन्वर्स होगा 2, 4 का इन्वर्स होगा 3, 5 का इन्वर्स होगा 4, 6 का इन्वर्स आ जाएगा 5 एंड 1 का इन्वर्स हो जाएगा 6। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 एंड इनके इमेजेस होंगे 6 1 2 3 4 5, दैट इज इक्वल्स टू, इसको अगर हम साइकिल में लिखें तो हमें 1 6 5 4 3 2 मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमें एक 6 साइकिल मिल जाएगा, तो जो नया परम्यूटेशन होगा दैट इज 1 6 5 4 3 2। ओके, अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है कॉन्सिडर S4 ऑन द सेट 1 2 3 4, देन हमको प्रूव करना है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट F इन S4 सच दैट S4 कांट बी एक्सप्रेस्ड as g to the power 4
फॉर एनी जी बिलोंग्स इन S4। ठीक है, तो हमें शो करना है कि इस S4 में कम से कम एक एलिमेंट एप ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए इस S4 को हम G⁴ के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जहां पर G S4 में बिलोंग करता है। तो सबसे पहले वी हैव S4 ऑन 1 2 3 4। ठीक है, तो इस सेट से हमें जितने भी परम्यूटेशंस मिल सकते हैं उनका कलेक्शन इक्वल्स टू S4 है। लेट अस कंसीडर, हम अभी कंसीडर कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर मैपिंग इफ सच दैट S4 टू S4। ठीक है, इसको हम बाइजेक्शन शो करेंगे। ठीक है, बाय एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर 4, क्योंकि हमें 0 टू द पावर 4 को चेक करना है। सो दैट इज इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर 4 फॉर अल्फा बिलोंग्स इन S4। ठीक है, नाउ टेकिंग अल्फा इक्वल्स टू साइकिल 1 2 एंड बीटा इक्वल्स टू 2 साइकिल 3 4, दोनों S4 के एलिमेंट्स है। सो देयरफॉर यहाँ पर अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा, बट यहाँ पर इफ अल्फा इक्वल्स टू हमें अल्फा टू द पावर 4 मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी परम्यूटेशन आई हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू बी टू द पावर 4 इक्वल्स टू एफ ऑफ बीटा मिल जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा के लिए हमें एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू एफ ऑफ बीटा मिल रहा है। हम बोल सकते हैं एफ इज नॉट एन इंजेक्टिव मैपिंग, एफ इज नॉट इंजेक्टिव। ओके, जो कि इंप्लाई करता है अगर एफ एक इंजेक्टिव मैपिंग नहीं होता तो एफ सर्जेक्टिव भी नहीं होगा। एफ इज नॉट सर्जेक्टिव, सो एफ एक बाइजेक्टिव मैपिंग यहाँ पर नहीं हो रहा। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट एफ बिलोंग्स इन S4 जिसके लिए उसका प्री इमेज हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि एफ सर्जेक्टिव नहीं है। तो यहाँ पर एफ बिलोंग्स इन G4 के लिए, S4 के लिए हमें उसका प्री इमेज नहीं मिलेगा। हैज नो प्री इमेज इन S4 अंडर मैपिंग एफ। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट G बिलोंग्स इन S4 सच दैट, जहां पर एफ ऑफ G इक्वल्स टू एफ होल्ड करता है। ठीक है, दैट इज एफ इक्वल्स टू G4 होल्ड करता है। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, दैट इज द रिजल्ट।